चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं और हमें उसे चेक करना है कि ये किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन है। हमें उनके नेमिंग करनी है यानी। और इस एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा सीखने के जैसा नहीं है, बस हमने जो प्रीवियस पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट ए। पार्ट ए है 36/100, यानी हमें 100 का डिवाइड करना है 36 से, जो कि 100 से बहुत छोटा है। तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से। 100 इंटू 0 यानी हमारे पास आंसर आएगा 0। 0 को जब हम 36 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन वो 36 आएगा। 36 के बाद मैंने यहाँ पे डेसिमल लिया, क्योंकि 36 अगेन डिवाइड नहीं होगा 100 से, तो इस बार हम डेसिमल यूज़ करेंगे। और आफ्टर डेसिमल यहाँ पे मैंने एक 0 पुट किया, तो ये हो गया 360। अब 100 360 से छोटा है तो हम इसको 3 टाइम्स ले सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स लिया है। ये हो गया 300, और जब 360 में से 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 60। अगेन डेसिमल हमने लिया था, तो अब जानते हैं डेसिमल लेने के बाद हम कितने भी ज़ीरो ले सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे 0 मैंने लिया। उसके बाद ये 600 एंड एग्जैक्टली ये 6 टाइम्स पे 600 कैंसिल हो जाएगा एंड रिज़ल्ट 0। तो हमने देखा कि जब हम 100 का डिवाइड 36 से कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 0.36। और हमने पढ़ा था कि अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, तो हम उस डेसिमल को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो आफ्टर डेसिमल एक सर्टेन डिजिट्स पे स्टॉप हो जाता है। तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी 36/100 एक किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में हमें 1/11 दिया है, यानी हमें 11 का डिवाइड 1 से करना है। अगेन 1 11 से बहुत छोटा है, तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से। 0 यानी 0, क्योंकि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करते हैं तो रिज़ल्ट 0 ही आता है। उसके बाद अगेन 1। अब मुझे क्या करना है, डेसिमल लेना है। डेसिमल लेने के बाद यहाँ पे 1 0 पुट कर दिया मैंने। अगेन मैंने देखा कि 10 11 से छोटा है, अभी भी इससे सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता या डिवाइड नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूँगा, एक 0 और ऐड करूँगा, और एक 0 ऐड करने का मतलब है कि हमें यहाँ भी एक 0 लेनी होगी। अब ये 100 हो गया। अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। सो 11 9 जा 99, और जब 100 में से 99 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन 1 आ जाएगा एंड रेस्ट ऑफ कैंसिल हो जाएंगे। अगेन 0, तो ये क्या है फिर 10 जो है 11 से छोटा है, डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए हम एक 0 और ऐड करेंगे और यहाँ पे भी एक 0 और ऐड हो जाएगी। अब अगेन 9 और 11 9 जा 99 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये सब कैंसिल हो जाएंगे। यानी इसमें हमने देखा कि 0.0909, अगर हम आगे भी डिवाइड करते चलेंगे, क्योंकि हर बार हमारे पास रिमाइंडर में 1 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे रिपीट होता रहेगा। तो ये एक तरह से किस तरह का डेसिमल हुआ, ये रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, यानी ये आफ्टर डेसिमल सर्टेन डिजिट पर स्टॉप नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। तो 1/11 एक तरह से क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमें एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो कि है 4 1/8। हम इसे सबसे पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद ये हो जाएगा 8 4 जा 32 + 1 33/8। तो अब ये क्वेश्चन हमारा नॉर्मल हुआ है। हम इसे क्या करना है, 8 को हमें डिवाइड करना है 33 से। 33 8 से बड़ा है, तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी 8 4 जा 32। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 1 है तो 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम डेसिमल यूज़ करेंगे। डेसिमल लेने के बाद 0, 8 1 जा 8,
और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 8 तो ये आ जाएगा 2। अगेन डेसिमल हम ले चुके हैं तो हम अपने हिसाब से 0 लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। तो यहाँ पे 20 है, 18 2 जा 16, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाएगा 4, ये कैंसिल। अगेन हम 0 ले सकते हैं। अब नाउ ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 8 5 जा 40 पर, 8 5 जा 40। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, यानी हमने जब 33 को डिवाइड किया 8 से तो हमें मिला एक डेसिमल 4.125, जो आफ्टर डेसिमल एक सर्टेन डिजिट पर ख़त्म हो जा रहा है, यानी 125 के बाद ये स्टॉप हो जा रहा है। तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। तो पार्ट डी की तरफ चलते हैं। पार्ट डी में हमें दिया हुआ है 3/13, यानी हमें क्या करना है, 13 को से डिवाइड करना है 3 को, यानी 3 का डिवाइड करना है 13 से। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 13 3 से बहुत बड़ा है और 3 13 से बहुत छोटा है, तो हमें स्टार्टिंग करना है 0 से। 13 0 जा 0, कैंसिल 3। इसके बाद हम डेसिमल लेंगे, डेसिमल लेने के बाद हम एक 0 प्लेस करेंगे 3 के आफ्टर, यानी ये अब 30 हो जाएगा। और अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी 13 2 जा 26, सब्ट्रैक्ट करने पर ये 4 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि कैरी लेने के बाद यहाँ पे 2 बचेगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगेन हम एक 0 प्लेस करेंगे और 40 से स्मॉलर नंबर है 39, जो कि 3 टाइम्स पर आता है। 13 3 जा 39, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 1 बचेगा। अगेन हम यहाँ पे डेसिमल की हेल्प की वजह से यहाँ 0 रखेंगे। 0 रखने पर हमें पता चल रहा है ये 10 है और यहाँ पे 13 है, तो इससे प्रॉपर डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको 1 0 और ऐड करेंगे और यहाँ पर भी 1 0 और ऐड करेंगे, यानी अब ये 100 हो गया है। और 100 है तो हमें 13 7 जा 7 टाइम्स आता है 91, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 9। अगेन हम 0 लेंगे, 0 लेने के बाद ये 90 हो गया। और 13 6 जा 6 टाइम्स पर 78 आएगा। उसके बाद जब हम 90 से 78 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 12। अगेन हम यहाँ पर एक 0 ले लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं डेसिमल लगाने के बाद हम कितनी भी 0 ले सकते हैं, यानी 13 9 जा 9 टाइम्स पर आता है क्या, 117। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, रेस्ट ऑफ कैंसिल हो जाएंगे, यानी अगेन हमारे पास जो हमने स्टार्ट किया था 3 वही हमारे पास यहाँ पर वापस आ गया। यानी अगर हम इसको आगे डिवाइड करते हैं तो ये नंबर अगेन रिपीट होगा, वापस 2 3 0 7 6 9 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर रिपीट होता रहेगा। और बार मैं पूरे पे क्यों लगा रहा हूँ, बार मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि इससे ये पता चलेगा कि 2 3 0 7 6 9 आने के बाद ये नंबर वापस रिपीट होंगे। बार पूरे पे लगने का मतलब है ये सेम डिजिट्स वापस रिपीट होंगी, और रिपीटिंग है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। अब पार्ट ई की तरफ चलते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है, 2 का डिवाइड करना है हमें 11 से। अभी जैसा कि हमने देखा था 1 का डिवाइड दिया हुआ था, उसमें भी वो रिपीटिंग था। तो हम वापस करते हैं 11 का डिवाइड 2 से। हमें क्या करना है, अगेन स्टार्ट करना है 0 से। 0 2 डेसिमल लेने के बाद 0, फिर 11 1 जा 11, यानी यहाँ पर 11 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर 9, बाकी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगेन 0, 11 8 जा 88, सब्ट्रैक्ट करने पर 2। अब यहाँ देखेंगे वापस वही चीज़ आ गई, यानी यहाँ पर
2 रिपीट हो रहा है, अगेन हमने डिवाइड करना शुरू किया था 2 से, अगेन यहाँ पर 2 आ गया, इसलिए 0.18 ये नंबर यहाँ पर रिपीट होता रहेगा। और जब भी रिपीटिंग केस आता है तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अगेन कि वो आफ्टर डेसिमल कुछ डिजिट्स पे रुकता नहीं है, वो रिपीट होता ही रहता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर F, जो कि है 329 अपॉन में 400, यानी 329 अपॉन में 400। इसका मतलब ये कि हमें 400 से 329 का डिवाइड करना है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि 329 400 से छोटा है, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे 0 से। तो 400 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, 329। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डेसिमल यूज़ करके यहाँ 0 लेकर कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इस समझने के लिए मैं यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगेन 329 आ गया। अब हम यहाँ पर डेसिमल लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0। अब हमें देखना है कि 400 की टेबल में 3200 के अप्रॉक्स वैल्यू, या टेबल में 32 के अप्रॉक्स कौन सी वैल्यू कितने टाइम्स पर आता है। तो हमें ये देखना है, जैसा कि हम जानते हैं 8 4 जा 32 होता है, तो यानी 8 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 3200 माइनस 90 यहाँ बचेगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने डेसिमल ले चुके हैं, यानी हम अपने हिसाब से 0 लगा सकते हैं। अब 4 2 जा 800, 400 2 जा 800, यहाँ पे बचेगा 100। अब यहाँ पे हम अगेन ले लेंगे वापस, 1000 आ जाएगा। उसके बाद अगेन 4 2 जा 800, 0 0 2 आ जाएगा माइनस करने पर। अब हम अगेन एक 0 ले लेंगे, यानी 4 5 जा 20 और 400 5 जा 2000, यानी ये यहाँ पर पूरी तरह से कैंसिल हो गया। यानी 0.8225 डेसिमल के बाद में 4 डिजिट पर ये डिवाइड स्टॉप हो गया है, यानी ये नंबर आगे रिपीट नहीं हो रहे हैं। और जब रिपीट नहीं होते हैं तो ये किस तरह के डेसिमल होते हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.14287। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 1/7 की एक रिपीटिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू दी हुई है। तो ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन, यानी आप बता सकते हैं कि क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का और 5/7 एंड 6/7 का विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीज़न। यानी हमें डिवीज़न, बिना डिवीज़न किए हमें इनकी डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो चलिए देखते हैं हम बिना डेसिमल किए इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 1/7 की जो वैल्यू है 0.142857 उस पे होल बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो डिजिट दी हुई है 142857, 7 के बाद ये वापस से यही डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, 2/7 का निकालना है डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम 2/7 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 1/7, यानी 2 का मल्टीप्लाई किया गया है किससे, 1/7 से। और हम जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.14287, उस पर होल पर बार है। और जब हम 2 का मल्टीप्लाई इस वैल्यू से करेंगे तो ये आएगा 0.285714 और उस पर होल बार। देखिए कैसे, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10 +1 11,
फिर 1 कैरी, 2 8 जा 16 प्लस 1 एक 17 का 1 कैरी, 2 2 जा 4 और एक 5, अब कोई कैरी नहीं है, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। तो यानी इस तरह से विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन हम एक्सपेंशन वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, 2/7 की। और जो भी आगे वैल्यू दी हुई है जैसे 3/7, तो 3 1/7 और 3 का मल्टीप्लाई क्या करना है हमें, 1 4 2 8 5 7, यानी 1/7 की वैल्यू से हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, जो कि होगा 0.428571, यानी 3 का मल्टीप्लाई जब हम इस वैल्यू से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.428571 होल बार। अगेन 4/7, तो 4 इंटू 1/7 कह सकते हैं हम इसे, और 1/7 की वैल्यू होती है 0.142857, इस पर होल बार है। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.571428, यानी जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.571428। अगेन आगे हमें क्या करना है, 5/7 लेना है, 5/7 यानी 5 मल्टीप्लाई 1/7, 5 का मल्टीप्लाई करना है वही सेम वैल्यू 1/7 की 0.142857, इसका होल बार है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35, 3 कैरी 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 8, और उसके बाद 28 हो जाएगा, 2 कैरी 5 8 जा 40 का 2, उसके बाद आएगा 4 कैरी 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 1 कैरी 5 4 जा 20, 1 2 कैरी 5 1 जा 5 4 2 7, यानी इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 714285 आ जाएगी। और हमारे पास जो लास्ट वैल्यू बची है जिसमें हमें 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो वो हो जाएगा 6 इंटू 1/7 एंड अगेन 0.142857 इज इक्वल्स टू, और जब हम 6 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये आ जाएगा 857142। तो इस तरह से हम यहाँ पर विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीज़न हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये गिवन फ्रैक्शंस का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, यानी हमें कुछ बार में डिजिट्स दी हुई हैं, डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है एक तरह से रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, तो हमें उसमें उसको क्या करना है, इन P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और जहाँ पर Q 0 के इक्वल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे अगर हम पार्ट ए को देखें, इसमें दिया हुआ है 0.6 बार, यहाँ बार एक डिजिट पे लगा हुआ है, और इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर डिजिट 6 जो है वो रिपीट हो रही है, यानी नॉन स्टॉप रिपीट हो रही है आफ्टर डेसिमल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमें गिवन वैल्यू को x के इक्वल अज्यूम करना है, यानी हमने मान लिया कि लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें ये बार ओपन कर लेना है। तो x इज इक्वल्स टू ओपन करने का मतलब बार हटाएंगे तो यहाँ पे ये डिजिट रिपीट होती हुई नजर आएगी। तो x इज इक्वल्स टू 0.6666 और आगे डॉट डॉट का मतलब ये है कि यहाँ पर डिजिट रिपीट हो रही है। तो रिपीट हो रही है, अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है कि डिजिट पे कितनी डिजिट पे बार लगा है। तो यहाँ पे हमने देखा 1 डिजिट पे बार लगा है, तो जब भी अगर 1 डिजिट पे बार लगा हो तो ऐसे ही इक्वेशन 1 कंसिडर करके हमें 10 का मल्टीप्लाई करना होता है बोथ साइड, यानी
इक्वेशन 1 में हमें 10 का मल्टीप्लाई करना है। 10 का मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर जो बार गिवन है वो एक सिंगल डिजिट पे है। अगर वो 2 डिजिट पे होता तो हम 100 से करते, 3 डिजिट पे होता तो 1000 से करते। तो चलिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 वी गेट, यानी जब हम इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6666, यानी आगे रिपीट हो रही है। यहाँ हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6.6666, आगे भी डिजिट रिपीट होती चली जाएगी। अब आगे डिजिट यहाँ पे रिपीट होती चली जाएगी। तो अब हम देखते हैं, हम यहाँ पे 6.66 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सेम चीज़ है। 6 प्लस 0.66 को हम 6.66 लिख सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। और जैसा कि हमने माना था 0.66 को हमने x माना था, तो हम यहाँ पर x पुट कर देंगे, क्योंकि 0.666 को हमने इक्वेशन 1 में x के इक्वल अज्यूम किया था। अब अगेन 10x माइनस, ये अपना ट्रांसपोज करेंगे हम x को, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 6। अब ये हो जाएगा यहाँ पर 9x, क्योंकि 10x माइनस x है। x यहाँ पर नॉर्मली 1x होता है, लेकिन हम इसे x ही लिखते हैं। अगर x के साथ कुछ नहीं है यानी उसके साथ 1 है, और 1 को हम शो नहीं करते हैं, इसलिए 10x माइनस 9x। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे 10 में से 1 माइनस करना 9 आता है, वैसे 10x में से x माइनस करना 9 के इक्वल होगा 6। अब 9 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई रिलेशन में है 6, और जब 9 अपनी साइड चेंज करेगा यानी 6 अपॉन में 9 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू, या हमें इसको रिप्रेजेंट करना था जिसमें p अपॉन q में, तो हमने इसे p अपॉन q में शो कर दिया, जहाँ पे q क्या नहीं होना चाहिए था, क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए था, तो हमने यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं रखा है। चलिए पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में हमें दिया हुआ है 0.47, यहाँ पे जो बार लगा है वो ओनली 7 पर है, ना कि होल पर। आपने बुक में भी देखा ही होगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, और सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, x इज इक्वल्स टू बार ओपन कर लेना है, यानी यहाँ पर 7 जो डिजिट है वो रिपीट हो रही होगी अगेन अगेन, क्योंकि 7 पर बार है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एक डिजिट पे बार है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 डिजिट यानी 2 डिजिट पे बार है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर 1 डिजिट पे बार है, इसलिए हम मल्टीप्लाई, इसको हम सबसे पहले इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4777। तो यहाँ पे एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम अगेन हम सबसे पहले से इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करेंगे, और अगेन हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन मल्टीप्लाई 10 बाई इक्वेशन 2, तो यानी 10 अगेन मल्टीप्लाई होगा इक्वेशन 2 में। तो 10x पहले से था, हमने 10 मल्टीप्लाई कर दिया, 10 मल्टीप्लाई करके 4.7777 आगे रिपीट होता रहेगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 100x इज इक्वल्स टू 47.777 एंड 7 एंड सो ऑन, ये रिपीट होता रहेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 47 को एक्सपेंड करना है। तो 47 को हम कुछ इस तरह से एक्सपेंड करेंगे, 43 प्लस 4.7777। तो क्या हम 43 प्लस 4.77 लिख सकते हैं 47.77 को? तो आंसर है यस, लिख सकते हैं। इस तरह से एक्सपेंड किया, और जैसा कि
हमने इक्वेशन 2 में देखा था कि 10x इज इक्वल्स टू कितना है 4.777। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100x इज इक्वल्स टू 43 प्लस 10x। इसे मैंने 10x क्यों लिखा, क्योंकि इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग 10x किसके इक्वल है 4.777 के इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4.77 को 10x के इक्वल रखा। अगेन अब ये ट्रांसपोज होगा, 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 43 एंड यहाँ पे आ जाएगा 90x इज इक्वल्स टू 43। उसके बाद क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 43 अपॉन में 90, यानी 43 इज इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से 43 अपॉन में 90। तो हमने क्या किया, हमने इसे P अपॉन Q की फॉर्म में रखा, जहाँ पर Q 0 को इक्वल नहीं है। तो हमारा आंसर है 43 अपॉन में 90। पार्ट सी है 0.001 और 001 का होल बार है। यहाँ पर 3 डिजिट के ऊपर बार है, यानी 0.001 के ऊपर बार है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा फर्स्ट स्टेप, लेट x इज इक्वल्स टू 0.0001 और होल बार। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना था, x इज इक्वल्स टू बार को ओपन, और बार ओपन करते ही यहाँ पर ये डिजिट रिपीट होने लग जाएगी। सो अब हमें क्या करना है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करना है। अब इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर बार 1 डिजिट पे है तो 10 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट पे है तो 100 एंड 3 पर है तो 1000। तो यहाँ पर बार 3 डिजिट पे, इसलिए हम इक्वेशन 1 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000, we get 1000 multiply by x, 1000 multiply by 0.0101 and 01 and so on। तो ये बन जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू, जब हम 1000 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये आएगा 1.001001 एंड आगे रिपीट होता रहेगा। अब हमें इसे एक्सपेंड करना है कुछ इस तरह से, 1 प्लस 0.001001 एंड रिपीट। जैसा कि इक्वेशन 1 में ये किसके इक्वल है, ये है x के इक्वल, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1 प्लस x यहाँ पर फिर अगले स्टेप में ट्रांसपोज होगा, जो कि लेफ्ट साइड आएगा और साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस x इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर आ जाएगा 999, यानी जब हम 1000 में से 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 999, यानी 999। ऐसे ही जब हम 1000x में से x माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 999x, जो कि किसके इक्वल है 1, और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 1/999, यानी ये हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था, जिसका आंसर है 1/999 यानी 999। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ये कह रहा है कि हमें एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है जो कि 0.99 रिपीटिंग में है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। इसे हमें P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और ये कह रहा है कि क्या आप सरप्राइज हैं अपने आंसर से। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है पहले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हमारे क्वेश्चन में डिजिट पे बार दिया हुआ हो तो हम उसे सबसे पहले x के इक्वल मानते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमें स्किप करना होगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ओपन करके दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0.999
9 और लेट, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब हमें आगे क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है। इस क्वेश्चन में ये कन्फ्यूज़न हो जाएगी कभी कि अब हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सी बात है, जितनी जो डिजिट रिपीट हो रही है, जैसे इसमें 9 बार बार रिपीट हो रही है, यानी इसका मतलब ये है कि जो बार होगा वो ओनली 9 पे होगा, ओनली सिंगल डिजिट पे होगा, इसलिए हम यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में। तो ऑन मल्टीप्लाइंग 10 in equation 2, इक्वेशन 1 सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 0.9999 एंड ये रिपीटिंग 10x इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 9.9999 एंड रिपीटिंग। अब हमें क्या करना है, इसे एक्सपेंड करना है, तो 9 प्लस 0.9999 रिपीटिंग। अब ये वैल्यू अगेन हमने इसको किसके इक्वल माना था, x के इक्वल माना था, तो यहाँ पर आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 9 प्लस x लेफ्ट ट्रांसपोज होगा, यानी सब्ट्रैक्शन में जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 9x इज इक्वल्स टू 9, एंड जब हम ट्रांसपोज करेंगे 9 को तो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी आंसर आएगा 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक, यानी कह रहा है कि जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 17 से तो हमारे पास कितनी डिजिट ऐसी होंगी जो आफ्टर सर्टेन डिवीज़न के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, यानी कितनी डिजिट ऐसी होंगी या कितनी डिजिट के बाद ये वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें खुद डिवाइड करना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं 17 का 1 से। आंसर नंबर 5, यहाँ पे हमें 17 का डिवाइड करना है 1 से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 1 17 से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से। 17 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस करेंगे तो 1, फिर हम लेंगे डेसिमल के बाद हमने देखा हमने एक 0 प्लेस किया, 0 प्लेस करने के बाद ये 10 हो गया, फिर भी ये 17 से छोटा है, इसलिए अगेन हम क्या करेंगे, एक डेसिमल और लेंगे और यहाँ पर भी एक 0 और लेंगे और यहाँ पर भी एक 0 प्लेस करेंगे। अब ये 100 हो गया। अब हम इसे 17 से कंपेयर कर सकते हैं कि कितने टाइम्स 100 से लेस नंबर आता होगा। तो हमने देखा कि ये 5 टाइम्स 17 5 85 100 से छोटा होता है, वो 5 टाइम्स आता है। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमने पाया ये 15 हो जाएगा। अब अगेन हम एक 0 प्लेस करेंगे, अब ये 150 हो गया, 150 हो गया। अब 150 देखना है हमें कि 150 से स्मॉलर नंबर क्या आता है 17 की टेबल में, तो वो है 8 टाइम्स 17 8 जा 136। तो हम क्या करेंगे, 8 टाइम्स लेंगे 136, और जब 150 से 136 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 14। फिर अगेन हम 0 लेंगे, अभी भी ये कितना है 136 पर जाएगा, यानी 8 टाइम्स, अगेन 8 टाइम्स, तो 17 8 जा 136, माइनस करने पर 4, ये कैंसिल हो जाएगा। अगेन हम 0 लेंगे, यानी 17 3 जा 51 होता है, जो कि 40 से बड़ा है, इसलिए हम 17 2 जा लेंगे 34 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 6 एंड अगेन 0 लेने के बाद क्या होगा, हमें चेक करना है 60 से स्मॉलर नंबर, तो वो है 17 3 जा 51, यानी 3 टाइम्स 17 3 जा
51 सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर आ जाएगा 9, ये हो जाएगा कैंसिल। अगेन डेसिमल लेने के बाद अगेन 17 5 ज़ा 85, यहाँ पे 5 आ जाएगा, अगेन एक 0। अब 17 3 ज़ा 51 होता है, लेकिन 51 यहाँ बड़ा है 50 से, इसलिए हम 17 2 ज़ा ही लेंगे। 17 2 ज़ा 34, जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 6 यानी 16, और यहाँ पे आ जाएगा 0 जो हम लेंगे। अब 160 है। अब गाइस मैं यहाँ पर डिवीज़न कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम पड़ गया है, इसलिए 160 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 160 मैंने यहाँ पे लिख लिया। और मुझे सब देखना है कि 17 की टेबल में 160 से नीचे स्मॉलर नंबर कौन सा है, यानी वो 9 टाइम्स है। 17 9 से होता है 153, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7। अगेन हम डेसिमल ले लेंगे 70। अब 70 से स्मॉलर नंबर आता है 4 टाइम्स, 17 4 ज़ा 68। इसे सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आएगा 2। अगेन हम डेसिमल ले लेंगे तो 17 1 ज़ा 17, यहाँ पे आ जाएगा 3। डेसिमल 17 अगेन 1 टाइम, क्योंकि 17 2 ज़ा 34 होता है और यहाँ 30 है, यहाँ पे आ जाएगा 13 सब्ट्रैक्ट करने पर। अब अगेन एक डेसिमल, उसके बाद आता है 17 7 ज़ा ये आएगा 119, बिकॉज 17 8 ज़ा हमने क्या देखा था 136, जो कि 130 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 11। अगेन यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। उसके बाद अगेन हमें क्या करना है, 17 की टेबल में चेक करना है 110 से स्मॉलर नंबर, जो कि है 102 6 टाइम पर आता है। 17 6 होता है 102, माइनस करेंगे तो 8, और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अगेन 0 के बाद 80 हो गया। 80 से स्मॉलर नंबर आता है 4 पे, आता है 68। 17 4 68। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन करने पर आएगा 12। अगेन जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे अगेन डेसिमल, फिर हमें क्या लेना है 17 7 ज़ा, जो कि होता है 119। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। यानी इतना लंबा डिवाइड करने के बाद हमें देखा कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 1, अगेन ये 1 वहाँ पर आ गया है, यानी ये हमारे पास वो डिजिट्स आई हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी आफ्टर 16 डिजिट के बाद ये रेपिटेशन वापस चालू होना शुरू हो जाएगा। तो आंसर है, वैसे आंसर हम इसे भी लिख सकते हैं और या फिर 16 डिजिट्स भी लिख सकते हैं। Question number 6 there, look at several examples of rational number in the form of p upon q, where q is not is equals to 0 or p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें कुछ एग्जांपल्स की बात करनी है, या कुछ एग्जांपल्स ऐसे लेने हैं जो p अपन q की फॉर्म में हो, जहाँ पे q 0 नहीं हो और p और q इंटीजर हो विद नो कॉमन फैक्टर, यानी उन दोनों के बीच में एक 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, और वो क्या हो, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। तो उसके लिए Q यानी जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता होगा। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे लेट 1.7 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 2.53 ये भी क्या है, एक टर्मिनेटिंग
एक्सपेंशन है, ऐसे हम यहाँ पे भी कुछ ले लेते हैं 4.756। ये भी क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब हमें इसको सबसे पहले पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लाना है। तो जब हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लाएंगे, यानी जब इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, तो जैसा हम जानते हैं डेसिमल के बाद जितनी डिजिट उतने जीरो डिनोमिनेटर में। तो 17 अपॉन में डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट थी इसलिए 10 आएगा। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे 253 अपॉन में पॉइंट यानी डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट थी इसलिए 100। एंड इस केस में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जब हम इसे चेंज करेंगे तो 4756 एंड डेसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट थी इसलिए 1000। यानी हमने देखा कि जब हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करते हैं तो यहाँ पे 10 के मल्टीपल आना शुरू हो जाते हैं। अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 1000, 2 है तो 100, 1 है तो 10, और आगे भी अगर पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उतने ही जीरोस नीचे आ जाएंगे। तो अब ये क्या कह रहा है कि क्यू यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी पजेस करता होगा, यानी क्यू कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता होगा। तो सबसे पहले क्यू जो हमारे पास है यहाँ पे 10, तो जब मैंने 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यानी प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना किसी नंबर को। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो या तो खुद से या फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं और किसी टेबल से वो डिवाइड नहीं हो सकते। तो 2 एक प्राइम नंबर है। तो जब मैंने 2 से 10 का डिवाइड किया तो ये आता है 5 एंड 5, यानी 10 का फैक्टर किया तो मेरे पास जो फैक्टर आए वो है 2 इंटू 5। अब मैं यहाँ पे अगेन 100 का फैक्टर करूँगा, स्टार्टिंग विद प्राइम नंबर 2, ये 50 हो जाएगा, अगेन 2, 25, अगेन 5, यहाँ पे 5 का डिवाइड करेंगे 25 से तो 5 आएगा 1। तो यहाँ पे जो फैक्टर आए वो 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5। मैं यहाँ पर 1000 का फैक्टर करूँगा, 1000 के प्राइम फैक्टर करूँगा। तो मैंने स्टार्ट किया 2 से, 2 का जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो 500 आएगा। अगेन मैं 2 का डिवाइड 500 से करूँगा तो 250 आएगा। उसके बाद मैं 2 का डिवाइड अगेन 250 से करूँगा तो मेरे पास आएगा 125। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ये इसी तरह से किया जाता है। अब ये नंबर 125 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे 5 से, जो कि डिवाइड करने पर 25 आएगा। एंड 5 को अगेन 25 से डिवाइड करेंगे 5, फिर अगेन 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 1। यानी इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो है 2, 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 5। तो जैसे हमने देखा कि जब सिंगल डिजिट थी आफ्टर डेसिमल तो हमारे पास ये फैक्टर आ रहा था। जब हमारे पास 100 हुआ यानी 2 डिजिट हुई आफ्टर डेसिमल तो हमारे पास ये फैक्टर आया। उसके बाद जब हमारे पास 3 डिजिट्स आई आफ्टर डेसिमल तो हमारे पास 1000 आया, और 1000 का फैक्टर करने से हमारे पास ये आया। यानी जैसे जैसे डेसिमल के बाद डिजिट बढ़ती जा रही हैं टर्मिनेटिंग केस में, यानी 3 डिजिट पे टर्मिनेटिंग है, ये स्टॉप हो रहा है जो डेसिमल एक्सपेंशन है, या फिर 4 डिजिट पे, तो ये बढ़ता जा रहा है। यानी यहाँ पे पावर 1 है कि 2 1 टाइम है, 5 1 टाइम है। यहाँ पे कुल मिला के 2 टाइम्स है एंड 5 2 टाइम्स है। अगेन यहाँ पे 2 3 टाइम्स है एंड 5 3 टाइम्स है। यानी जैसे जैसे जीरोस बढ़ रही हैं वैसे वैसे ये वेरी कर रहा है, यानी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पजेस कर रहा है क्यू यहाँ पे क्या है 10 100 एंड 1000। तो क्यू मस्ट हैव प्रॉपर्टी that prime factors of Q must be
in the form of 2 की पावर m and 5 की पावर n, 2 की पावर m and 5 की पावर n, सॉरी, यानी यहाँ पे आपने देखा ही पावर वेरी भी कर सकती हैं, तो इसलिए 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, ये प्रॉपर्टी q जो है वो पजेस करता होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 डिफरेंट नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। यहाँ पर रिकरिंग का मतलब है कि नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए, यानी हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी वो डेसिमल के बाद कोई कुछ सर्टेन डिजिट पे रुकती नहीं हो, यानी चलती रहती हो आगे तक, और नॉन रिपीटिंग हो, यानी रिपीट भी ना हो। तो हमारे पास एग्जांपल है √2, √3, √5, यानी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक लिए हैं, जैसे √2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो डेसिमल वैल्यू आएगी, डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो कुछ इस तरह से का होगा 1.4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। यानी ये बिल्कुल उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली बात कि डेसिमल के बाद ये स्टॉप नहीं हो रहा है, सर्टेन डिजिट पे ये चलता जा रहा है। एंड सेकंड थिंग इज नॉन रिकरिंग है, यानी रिपीट नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही जब हम √3 को सॉल्व करेंगे तो 1.73205080 सो ऑन चलता रहेगा। ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लिए हैं आप, और भी कुछ एग्जांपल अपनी तरफ से ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। 5th के लिए है √5 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो 6, 7, 9 आगे चलता रहेगा। यानी ये वो नंबर्स हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, यानी √3, √2, √5 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। यानी इसमें कह रहा है कि 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो चलिए देखते हैं। जब हम 5/7 का डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.71 के अप्रॉक्स आंसर आएगा। यानी आगे भी जाएगा थोड़ा सा, लेकिन मैं एक अप्रॉक्स लेता हूँ कि 0.71 आएगा। और जब हम 9/11 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.81। यानी 0.71 से लेकर 0.81 के बीच में हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो गाइस 3 क्या हम बहुत सारे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे 0.71 के बाद मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 0.72654321 सो ऑन। ये फर्स्ट है। सेकंड कुछ इस तरह से हो सकता है 54326161। थर्ड इज 0.74012304 यानी ये सारी वैल्यूज 0.71 एंड 0.81 के बीच की हैं। और भी बहुत सारी हो सकती हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि इन्फिनेटली हम निकाल सकते हैं इनके बीच में रेशनल वैल्यूज और इरेशनल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यानी हमें कुछ नंबर्स गिवन है, इसके ओवरऑल 5 पार्ट हैं, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इरेशनल है और कौन सा रेशनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर ए से, जो कि गिवन है √23। अब जैसा कि हमने इरेशनल को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ स्टेप्स पढ़े थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, इसमें था कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं और परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं। तो √23 ना तो परफेक्ट स्क्वायर है
ना ही परफेक्ट क्यूब है। तो ये क्या हुआ, ये इर्रेशनल नंबर हुआ और इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, इर्रेशनल नंबर। पार्ट बी में हमें दिया हुआ है √225। तो 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 15 का स्क्वायर होता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा रूट अप्लाई करने के बाद 15 में, और 15 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए 15 एक 225 √225 एक क्या है, रेशनल नंबर है। ऐसे ही पार्ट सी में चलते हैं। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट के बाद ये स्टॉप हो गया है, यानी ये टर्मिनेटिंग है और इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 3796 अपॉन में डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, यानी ये 10,000 हो जाएगा एंड ये रेशनल नंबर है। फोर्थ पार्ट है 7.478 और उसके बाद डॉट डॉट डॉट। जैसा कि डॉट डॉट से हमें पता चल रहा है कि ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। और हमने रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किए गए थे, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ये डॉट डॉट से शो कर रहा है कि ये रिपीटिंग है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, इसलिए ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि 478 यहाँ पर रिपीट हो रहा है बार बार। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसके अंडर क्लासीफाई होते हैं, तो वो होते हैं रेशनल नंबर के, इसलिए ये नंबर भी क्या है, रेशनल नंबर है। अब चलते हैं इसके पार्ट 5 पे। पार्ट 5 जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो ये एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये केवल इर्रेशनल को क्लासिफाई करता है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर वही होते हैं नीदर टर्मिनेटिंग और नॉर रिपीटिंग। तो ये इर्रेशनल नंबर है।